भगवान शिव एक महान तपस्वी हैं। वह सदैव इस सांसारिक दुनिया से दूर अपने ध्यान में लीन रहते हैं। एक बार जब भगवान शिव गहरी ध्यान मुद्रा में थे, तब वहां देवी पार्वती ने चंचलता पूर्वक पीछे से आकर भगवान शिव की आंखों को अपने हाथों से ढक दिया। अभी संपूर्ण ब्रह्मांड में अंधेरा छा गया। देवी पार्वती यह देखकर विकल हो गई। उनके हाथों में पसीना आ गया। जैसे ही माता पार्वती ने अपने हाथ हटाए, तभी फिर से सब कुछ अंधकार से बाहर आ गया। उनके हाथों से जो पसीना निकला वह नीचे भूमि पर गिर गया, जिससे वहां एक शिशु उत्पन्न हुआ जो अंधा था। देवी पार्वती ने उसका नाम अंधक रख दिया। जिसके बाद भगवान शिव ने अंधक को दैत्यराज हिरण्याक्ष को दे दिया। इसका भी एक कारण था। हिरण्याक्ष जो संतान था, वह शक्तिशाली पुत्र प्राप्ति के लिए लंबे समय से भगवान शिव की तप कर रहा था। हिरण्याक्ष ने अंधक को पुत्र के रूप में स्वीकार कर लिया। दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने अंधक की आंखों की दृष्टि को बहाल कर दिए और इसके साथ ही उसे समस्त दिव्य अस्त्रों का ज्ञान और युद्ध का पूरा ज्ञान प्रदान कर दिया। अंधक इसके बाद अद्वितीय कौशल के साथ एक उच्च कोटि का योद्धा बना। अंधकार से जन्मे अंधक में असुरी शक्तियों की गुण अधिक थी, जिसने उसे क्रूर प्रवृत्ति का बना दिया। अंधक असुरों के बीच ही पला बढ़ा और आगे चलकर हिरण्याक्ष के राज्य का राजा बना और तीनों लोकों में समस्त राक्षसी शक्तियों को एकजुट करने में सफल हो गया। अंधक बहुत बलवान था। अंधक ने और भी अधिक बलवान बनने के लिए ब्रह्मा जी की तपस्या की और ब्रह्मा जी के वरदान प्राप्त कर लिया। वरदान की वजह से अंधक बहुत ही ज्यादा ताकतवर बन चुका था और उस असुर ने तीनों लोकों पर विजय प्राप्त कर ली। अंधकासुर ने त्रिलोकी को उपभोग करते हुए इंद्रलोक को भी जीत लिया। के साथ ही उसने सभी राक्षसों, पुरुषों, यक्षों, नागों पर विजय प्राप्त कर ली और तीनों लोग विजयी होने के बाद अब वह सबसे सुंदर कन्या से विवाह करना चाहता था। यही तलाश उसे एक दिन कैलाश पर्वत तक ले गई। वहाँ अपनी जैविक माता देवी पार्वती के अनुपम सौंदर्य को देखकर वह उन पर मोहित हो गया। बचपन में ही माता पार्वती से अलग होने के वजह से वह उन्हें पहचान नहीं पाया। वह उन पर इतना मंत्र मोहित हो चुका था कि देवी पार्वती को अपने अधीन करने के लिए हमला कर बैठा। लेकिन माता पार्वती मुस्कुराते हुए अपने कई मातृकाओं को उत्पन्न कर दिया। युद्ध की तत्पर उन मातृकाओं ने कुछ ही समय में समस्त सेना का विनाश कर दिया। ऐसा देख अंधक बहुत ही ज्यादा क्रोधित हो उठा। उसने खुद ही माता पार्वती पर हमला कर दिया। तब भगवान शिव ने बीच में आकर उसका रास्ता रोक दिया और वहाँ भगवान शिव और अंधक के बीच भयंकर युद्ध छिड़ गया। माता पार्वती और शिव पुत्र होने की वजह से वह भी बहुत ही शक्तिशाली था। कुछ ही समय बाद भगवान शिव अंधकासुर पर हावी हो गए। युद्ध के बीच अंधक के गुरु आकर उसकी सहायता करने लगे। अंधक को बचाने के लिए शुक्राचार्य ने भी महादेव को ऊपर हमला कर दिया और कहा कि अंधक को हराने के लिए आपको मुझे अपने रास्ते से हटाना होगा। इससे भगवान शिव क्रोधित होकर शुक्राचार्य को अपने अंदर सम्मोहित कर लिए। जिसके बाद फिर से अंधक और शिव जी में युद्ध शुरू हो गया। जिसके बाद भगवान शिव ने अपने शक्तिशाली त्रिशूल से अंधक के ऊपर प्रहार कर दिया, जिससे वह अपनी ऊर्जा से वंचित हो गया। इसी ऊर्जा से उसे अपने ऊपर अहंकार हो गया था। लेकिन अंधक को हराना इतना आसान भी नहीं था। महादेव ने अपनी जटा से एक रुद्र को उत्पन्न किए और उन्होंने अंधक को समाप्त करने को कहा। जिसके बाद अंधक और रुद्र भगवान के बीच भयंकर युद्ध छिड़ गया। लेकिन भगवान रुद्र के लिए भी अंधक को मारना मुश्किल हो रहा था, क्योंकि अंधक की जितनी भी अंधक की खून धरती पर गिर रही थी, उतने ही अंधक पैदा हो रहे थे। जिसे देख माता पार्वती ने काली का रूप धारण करके भगवान रुद्र के साथ मिलकर अंधक के ऊपर हमला करने लगी। वह जितने भी अंधक को मारती, उनका खून धरती पर गिरने नहीं दे रही थी। ऐसे ही कुछ दिनों तक युद्ध करते करते सारे अंधक को मार दिया और अंत में विजय प्राप्ति हुई और भगवान रुद्र और माता काली का क्रोध शांत हुआ। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको ऐसा ही वीडियो हमेशा मिलता रहेगा।